ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 4 पर बनाए गए वीडियो का 7वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 94 पे जो ये 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पास्ड अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 9 AM to 10 AM। चीनू ने 9 बजे से 10 बजे तक उसके घर के सामने रोड पर जो जो ट्रांसपोर्ट पास किया जिस तरह का उसको उसने रिकॉर्ड किया, मतलब उसकी लिस्ट बनाई। कौन कौन सा गाड़ी पास किया? बाइक, कार, बाईसाइकिल, ऑटो। ठीक है, अब आपसे कह रहा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। अब इस डेटा के लिए क्या करना है? आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये टेबल बना लेंगे। व्हीकल का नेम, टैली मार्क्स और नंबर ऑफ व्हीकल। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब इसमें हम देखेंगे कि किस किस व्हीकल के बारे में बात की गई है। तो किसके बारे में बात की गई है? बाइक के बारे में। ठीक है, फिर कार के बारे में, उसके बाद बाईसाइकिल के बारे में, ऑटो, स्कूटर। ठीक है, फिर बस और बुल्लॉक कार्ट। ठीक है, लाइन खींचनी है स्केल से ताकि सीधा रहे। अब हम देखेंगे कि बाइक कितने बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है? काउंट करेंगे तो 13 बार आ रहा है। अब 13 के लिए टैली मार्क्स बनाएंगे। आपको याद होगा कि टैली मार्क्स हम कैसे बनाते हैं। 5 के लिए कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 टैली और उस पर एक क्रॉस मार देते हैं तो 5 हो गया। ठीक है, 13 बनाना है तो 5 + 5 10 + 3। ठीक है, कार कितने बार आया है? 6 बार, तो इसके लिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, बाईसाइकिल कितने बार आया है? 8 बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑटो कितने बार आया है? 8 बार। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सबके लिए टैली बना लेना है। स्कूटर कितने बार आया है? 9 बार, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? टैली मार्क्स क्रिएट कर लेंगे। बस कितने बार आया है? 4 बार, तो 4 टैली। ठीक है, और बुल्लॉक कार्ट 2 ही बार आया है तो इसके लिए 2 टैली। ठीक है, तो आपसे यही कह रहा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है। तो सबसे पहले हम व्हीकल का नाम लिख लेंगे। ठीक है, और कौन सा व्हीकल कितने बार दिखा है वो नोट कर लेंगे, उसका टैली मार्क्स बना लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज यूज्ड द मोस्ट। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज किया गया? तो सबसे ज्यादा बार बाइक का आ रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज किया गया? बाइक। अब पूछ रहा है इफ यू वेयर देयर टू कलेक्ट दिस डेटा हाउ कुड यू डू इट। अगर आपको ये डेटा कलेक्ट करना रहता वहां पे तो आप कैसे इसको करते? राइट द स्टेप्स और प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है ऑब्जर्वेशन का। कोई एक स्पेसिफिक टाइम ले लेंगे, जैसे इसमें लिया गया है तो हम भी ले लेंगे 9 AM to 10 AM। ठीक है, तो आई विल चूज अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, जैसे कि यहां पर 9 to 10 AM। ठीक है, टू ऑब्जर्व द रोड ट्रैफिक। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? टाइम फ्रेम चूज कर लेंगे, किस टाइम पे हमें ट्रैफिक को ऑब्जर्व करना है। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो भी ट्रैफिक पास कर रही है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टेप 2 में आएगा रिकॉर्डिंग डेटा। ठीक है, आई विल यूज a tally chart to record the type of transport passing by during that hour। ठीक है, अब स्टेप 3rd में क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, कैटेगराइजेशन। हम क्या करेंगे? इस डेटा को कैटेगराइज करेंगे।
जैसे कि बाइक है, कार है, बाईसाइकिल है, सबको अलग अलग हम लिखेंगे। तो आई विल कैटेगराइज द व्हीकल्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम टोटल काउंट करेंगे, यानी कि फाइनल काउंट, कि कौन सा व्हीकल जो है वो कितनी बार आया है। तो अगला स्टेप क्या होगा, आई विल गेट टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, एनालिसिस करना है। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस डेटा को रिकॉर्ड करेंगे और एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर, रोल अ डाई 30 टाइम्स। एक डाई को 30 बार रोल करना है। डाई में क्या होता है, कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। डाई पे कौन कौन से नंबर दिखते हैं, 1 से 6 तक। ठीक है, इसको आपको 30 बार रोल करना है। इसके बाद आपको जो नंबर आएगा हर एक बार इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, टैली मार्क्स यूज करके। तो ये तो एक्टिविटी है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे कि डाई को हम रोल करेंगे तो हम नंबर ऐसे ही मान लेंगे, जैसे कि पहली बार में आया 6, दूसरी बार में आया 2, जो फ्रंट पे आ रहा है नंबर। ठीक है, ठीक है, तीसरी बार में 3 5 6, ऐसे ही हम क्या करेंगे, नंबर जो डिजिट आ रहा है उसको हम लिखते जाएंगे। इसको आपको 30 बार लिखना है, क्योंकि 30 बार हम रोल कर रहे हैं। या तो आप डाई ले लीजिए, रोल कीजिए, या अपने मन से 30 बार 1 से 6 तक कोई सा भी डिजिट लिख लीजिए। ठीक है, तो हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। अब क्या करेंगे, इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करेंगे। ठीक है, तो टेबल में क्या लिखना है, नंबर ऑन द डाई। ठीक है, क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद टैली मार्क्स। ठीक है, फिर आएगा नंबर ऑफ थ्रोज, कितनी बार फेंका। ठीक है, अब हमारे पास ये नंबर है, हमें देखना है कि 1 कितने बार आ रहा है, कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे और 7 के लिए टैली मार्क्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार आ रहा है, तो 8 के लिए टैली मार्क्स बना लीजिए। 3 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5। 4 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 बार। ठीक है, तो इसके लिए टैली बना लेना है। 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4। 5 कितने बार आ रहा है, 4 बार। ठीक है, अब 6 देखेंगे कितने बार आ रहा है, 1 2 3 3 बार, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3। ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल को क्लोज करना है, आपको स्केल से सारे लाइंस खींचने हैं, हमने रफ काम किया है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे कम बार कौन सा नंबर आया, तो इसमें हम देखते हैं सबसे कम बार कौन सा नंबर आया है, 4 आया है 3 बार और 6 आया है 3 बार। तो क्या लिखेंगे, 4 and 6। ठीक है, अब पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, 8 बार आया है 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे
2। अगला पूछ रहा है फाइंड नंबर्स दैट अपीयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। तो आपको पता है 4 और 6 जो है 3 बार आया है, तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे 4 and 6। अब अगला क्वेश्चन जो है पेज नंबर 95 पे, ये हम वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे।